देखिए, दिल्ली में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। वजह है हथनीकुंड बैराज, जिसके दरवाजे फिर से खोलने पड़े हैं, खोल दिए गए और लाखों क्यूसेक पानी अब दिल्ली की तरफ रुख कर चुका है। हथनीकुंड बैराज से निकल रहे सैलाबी पानी का शोर बहुत जल्द दिल्ली में सुनाई देने वाला है। पहले से ही दिल्ली में यमुना बाढ़ के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब अगले 25 से 30 घंटे में दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया ये सैलाब पहुंचने वाला है। दिल्ली के लिए अगले 25 से 30 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। इस वक्त हम दिल्ली में जो पुराना लोहे का पुल है, रेलवे ब्रिज के ठीक पास में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना का जो जल स्तर है वो फिलहाल जो वार्निंग लेवल है, चेतावनी का स्तर है, उसको यहाँ पर पार कर चुका है। हथनीकुंड बैराज पर रात 2 बजे 1,05,000 क्यूसेक पानी आने से हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। सुबह 4 बजे 1,65,000, सुबह 6 बजे 1,95,000 और अभी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक सुबह 7 बजे 2,72,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। वहीं दिल्ली में भी निचले इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली प्रशासन तैयार है। एनडीटीवी की अपील है कि आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली के वो कौन कौन से हिस्से, कौन से इलाके हैं जहां बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। देखिए, मजनू का टीला, यमुना विहार, हाथी घाट, सोनिया विहार, यमुना खादर, सीलमपुर की किसान बस्ती भी इसमें शामिल है और पुराना लोहे का पुल आईएसबीटी वाली किसान बस्ती भी है। अन्नपूर्णा मंदिर है, बदरपुर खादर गांव इसमें है, सपपुर बस टर्मिनल भी है, गढ़ी मांडू गांव भी है, मारानी बाग का इलाका भी है जहां खतरा बरकरार है, मंडरा रहा है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला, कश्मीरी गेट, वो हिस्से हैं, वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा है। ये इलाके यमुना के किनारे या फिर निचले इलाकों में हैं, जहां जलस्तर बढ़ने पर पानी भरने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, अधिक रहती है। ये बात हो गई दिल्ली और यमुना जो डरा रही हैं उससे जुड़ी हुई खबर और अपडेट। लगातार होती बारिश ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। हरियाणा के पंचकुला में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से वहां बहने वाली घग्गर नदी उफान पर है इस वक्त। इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है, जो आने वाले वक्त में खतरा पैदा कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। इन डरावनी तस्वीरों को देखिए। पानी कितनी तेज बहाव के साथ बह रहा है, मानो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाना चाहता हो। पानी में मिट्टी है, मलबा है। साफ पता चल रहा है कि बारिश के बाद ये बहाव अपने साथ कितना मलबा लेकर जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की हैं। पंचकुला में हो रही लगातार बारिश के चलते घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। शहर में भी आसमानी आफत लगातार बरस रही है, सड़कों पर भी पानी भर रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक पंचकुला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच एक खतरा भी बना हुआ है। अगर बारिश लगातार होती है तो घग्गर नदी का जल स्तर और बढ़ सकता है। घग्गर नदी के साथ लगते पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लिए घग्गर नदी का पानी बढ़ना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर भी आ रही है। हिमाचल के सिरमौर समेत कई इलाकों में भारी बारिश। जी हां, सिरमौर में बाघरा इलाके में उफान पर झरना है। बाबा बडोलिया मंदिर के पास है ये झरना। झरने के तेज बहाव में मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये रात की खबर। सिरमौर में गिरी और यमुना नदी भी उफान पर हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। ये तस्वीरें भी आ गई हैं, देखिए जरा। ऊपर आपको ये मंदिर दिख रहा होगा और नीचे जो है झरना आपको गिरता हुआ, बहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश से भी ये खबर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ का दौर जारी है। इसी बीच हिमाचल के सिरमौर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आ गई। यहां नोहराधार के पास सड़क पर एक पहाड़ दरक कर नीचे गिरा। भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली हैं। देखिए जरा तस्वीर। इन डरावनी तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों से घिरी सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। लग रहा है जैसे कोई ट्रैफिक जाम। हल्की बारिश हो रही है, लोगों ने छाता लिया हुआ है। तभी अचानक एक पहाड़ दरकने लगता है। पहाड़ से भारी भरकम मलबा सड़क पर जमा होने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन मलबा गिरता ही रहता है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई हैं। यहाँ बारिश के दौरान भारी भरकम लैंडस्लाइड हुई। इसकी खौफनाक तस्वीरें यहाँ मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे लोग भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। ये सुचारू रूप से चलती हुई सड़क है। यहाँ अक्सर सवारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, लेकिन एक लैंडस्लाइड के बाद फिलहाल रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिसे साफ करने के लिए काम जारी है। गनीमत रही कि इस भारी लैंडस्लाइड में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक काफी लोगों की जान भी वहां पर जा चुकी है। क्या कुदरत हिमाचल प्रदेश को लेकर कोई संकेत देने की कोशिश कर रही है? अब देखिए, ये सवाल वहां बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर उठ रहे हैं। आंकड़ों की बात कर लें, आपको पहुंचा देते हैं डिटेल्स, क्योंकि हिमाचल में जो सैलाब से हाहाकार मचा है, अब तक कितने लोगों की जान गई है सोचिए। अब तक बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाओं में 320 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 379 लोग घायल हैं और 40 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बाढ़ और बारिश के बाद 5 नेशनल हाईवे समेत 805 सड़कें बंद हैं इस वक्त। बिजली के 2174 ट्रांसफार्मर्स बंद हैं। बहुत सारे लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। बाढ़ बारिश की वजह से हिमाचल में 365 पानी की परियोजनाएं भी ठप पड़ी हैं। मुश्किलें हैं। हिमाचल सरकार के अनुसार अब तक 3056 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान राज्य को हो चुका है, हिमाचल प्रदेश को। ये बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। अब बढ़ते हैं आगे और अब राजस्थान की खबर, क्योंकि देखिए, राजस्थान बीकानेर से सामने आई सड़कों पर पानी का सैलाब ऐसा आया कि गाड़ियां, सामान सब कुछ तहस नहस हो गया, सब बह गए। रिपोर्ट। और सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ बहने लगा। 31 तारीख की क्या बाइक, क्या स्कूटी सवार सब पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए। बीकानेर के कोट गेट इलाके से आई सैलाब की ये तस्वीरें डराती भी हैं और शहर की बदहाली भी दिखाती हैं। देखिए कैसे ये महिला अपनी स्कूटी को रोकने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि महिला की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। सामने खड़ा ये शख्स भी बाइक को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर सैलाब के तेवर ऐसे हैं कि इसके सामने युवक की एक न चली। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। सड़कों पर ऐसा दरिया आया कि बीकानेर की सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबती नजर आईं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया और भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में आए उफान ने पूरे शहर को डुबो दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा घाट पर स्नान करने गए 3 श्रद्धालु अचानक से डूबने लगे। तीनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरे पानी में डूबते ही जा रहे थे। पर घाट पर मौजूद नाविकों ने 3 श्रद्धालुओं की जिंदगी बचा ली। कैसे, देखिए तस्वीर। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक आदमी नदी में डूब रहा है। उसने नाव के एक छोर को पकड़ा है और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। आसपास घाट में और भी लोग मौजूद हैं। तभी नाव सवार आते हैं और डूबते हुए व्यक्ति को बचा लेते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा से आई हैं। यहाँ नर्मदा घाट पर 3 श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान वो डूबने लगे। खुद को बचाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन फिर अंत में नाविकों ने तीनों श्रद्धालुओं की जान बचाई। दरअसल ये श्रद्धालु ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में जाते ही तीनों का संतुलन बिगड़ गया। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों ही साथ में डूबने लगे, लेकिन घाट में कई नाव खड़ी थी, जिनके नाविकों ने साहस दिखाते हुए तीनों श्रद्धालुओं की जान बचाई।